नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सीएम धामी ने शुरू की शीतकालीन चारधाम यात्रा, विभिन्न व्यवस्थाओं का किया स्थलीय निरीक्षण। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को बाबा केदार के शीतकालीन प्रवास स्थल ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना कर चारधाम शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रशासन द्वारा यात्रा के लिए की गई विभिन्न व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बनाने के लिए सभी आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शीतकालीन यात्रा के शुरू होने से प्रदेश में तीर्थाटन व पर्यटन और सशक्त होगा। धामी ने कहा कि इससे न केवल वर्ष भर पर्यटकों का आगमन होगा बल्कि यहाँ के अनेक पर्यटन स्थलों को भी नई पहचान मिलेगी। साथ ही स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे जो उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में सहायक होंगे। इस अवसर पर केदारनाथ की विधायक आशा नोटियाल, रुद्रप्रयाग के विधायक भरत चौधरी और श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय भी उपस्थित थे। धामी ने हाल ही में कहा था कि उच्च गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में स्थित चारों धामों के शीतकालीन प्रवास स्थलों की यात्रा शुरू की जाएगी तथा श्रद्धालुओं को गढ़वाल मंडल विकास निगम के होटलों में रुकने पर किराए में 10% की छूट भी दी जाएगी। बदला मौसम, हर्षिल में सीजन की पहली बर्फबारी, यमुनोत्री में जम गए नदी और झरने। उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदली। पहाड़ से मैदान तक तापमान में गिरावट दर्ज की गई जिससे ठंड भी बढ़ गई है। हर्षिल घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। वहीं यमुनोत्री धाम सहित यमुना घाटी में ठंडी हवाएं चली। यमुनोत्री धाम से लेकर यमुना घाटी में शीतलहर जारी है। यहाँ -5 डिग्री तापमान पहुंच गया है। देर शाम यहाँ भी हल्की बर्फबारी हुई। उधर आसपास की सहायक नदी, प्राकृतिक झरने जम गए हैं। गरुड़ गंगा में भी पानी जम गया है। वहीं केदारनाथ में भी मौसम खराब हो गया है। उत्तराखंड के सर्द मौसम में पानी के बिल देख निकल रहा पसीना। देहरादून के 24,000 लोग परेशान और खेडिया गोरखपुर क्षेत्र के उपभोक्ताओं का पानी के बिल जमा करने में पसीना निकल रहा है। उपभोक्ताओं के पास समय से बिल नहीं पहुंच रहे हैं। एक साल बाद आ रही बिल की राशि देखकर उपभोक्ताओं के होश उड़ रहे हैं। कई उपभोक्ताओं का करीब 1 एवं 1.5 साल बाद बिल आया। बिल की राशि 7,000 से लेकर 16,000 रुपए तक है। उपभोक्ताओं का आरोप की शिकायत करने के बावजूद पेयजल निगम के अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे। ठीक करवाने गोरखपुर बिलिंग केंद्र पहुंच रहे हैं। अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वालों की जेब पर पड़ेगा भार। टोल के साथ ही अब देना होगा एक और टैक्स। प्रदेश में अब दूसरे राज्य से आने वाले निजी वाहनों पर भी ग्रीन सेस लगाने की तैयारी है। इसके तहत इन वाहनों से 20 से लेकर 80 रुपए तक का शुल्क वसूल किया जाएगा। दोपहिया, इलेक्ट्रिक एवं सीएनजी वाहन और एम्बुलेंस व अन्य आवश्यक सेवाओं में लगे वाहन इस दायरे में बाहर रखे जाएंगे। इस योजना को लागू करने के लिए परिवहन विभाग कार्य भी कर रहा है। माना जा रहा है कि इस माह के आखिरी अथवा अगले वर्ष जनवरी से इसे लागू किया जा सकता है। प्रदेश में भी दूसरे राज्य से आने वाले व्यावसायिक वाहनों से ग्रीन सेस लिया जाता है। इस ग्रीन सेस का इस्तेमाल सड़क सुरक्षा के कार्यों के साथ ही प्रदूषण रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के लिए किया जाता है। पथरी के टिहरी विस्थापितों को 42 साल बाद भी नहीं मिला जमीन का मालिकाना हक। योजनाओं से हो रहे वंचित। राष्ट्र के विकास के लिए अपनी जमीन तो सरकार के नाम करके आ गए, लेकिन सरकार ने दी गई जमीन 42 वर्ष बाद भी टिहरी विस्थापितों के नाम नहीं की। इससे विस्थापितों को सरकार योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। वह वर्षों से भूमि धरी के अधिकार की गुहार भी लगा रहे हैं। टिहरी में अपनी जन्मभूमि व सब कुछ छोड़कर पथरी में बसे विस्थापित लोगों का दर्द साफ झलकता है। लोकसभा चुनाव से पहले विस्थापित लोगों ने चुनाव का बहिष्कार करने की घोषणा की थी। तब सरकार के उन्हें भूमि धरी का अधिकार जल्द देने का आश्वासन दिया था।
9,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर तैनात होमगार्ड को सीएम की सौगात, मिलेगा 200 रुपये प्रतिदिन भत्ता। एसडीआरएफ और पुलिस की तर्ज पर अब होमगार्ड्स जवानों को भी 9,000 की फीट से ऊंचाई वाले स्थानों पर तैनाती में 200 रुपये प्रतिदिन प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री धामी ने होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा संगठन के स्थापना दिवस पर की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने होमगार्ड्स की कर्तव्य निष्ठा को सराहते हुए कहा कि होमगार्ड्स जवान जहां कम वहां हम की भावना से काम करते हैं। यह देखकर उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है। ननूरखेड़ा स्थित होमगार्ड्स मुख्यालय परिसर में स्थापना दिवस परेड का आयोजन हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने परेड की सलामी ली। उन्होंने होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की स्मारिका 2024 और विभागीय कैलेंडर 2025 का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा का अद्वितीय उदाहरण अगर कहीं स्पष्ट देखने को मिलता है तो वह जवानों के बीच आकर ही मिलता है। देहरादून से कुछ घंटों की दूरी पर है खिमोना फॉल। ट्रैकिंग पसंद करने वालों के लिए उत्तराखंड का नया पर्यटन स्थल अनूठा। चकराता आने वाले पर्यटकों को टाइगर फॉल के बारे में तो पता है, लेकिन यहाँ स्थित खिमोना फॉल के बारे में कुछ लोग ही जानते हैं। जबकि इस स्थान पर भी अपने प्राकृतिक सौंदर्य से लोगों को आकर्षित कर रहा है। लोगों को यहाँ की हरियाली, पहाड़ और झरना सुकून देते हैं। खास बात यह है कि यहाँ पहुंचने के दौरान ट्रैकिंग के शौकीन पर्यटकों का यह शौक भी पूरा हो जाता है। उत्तराखंड में साल भर के भीतर बनेगी बुग्यालों की एटलस। इनकी सेहत भी रहेगी जानकारी। आपदा की दृष्टि संवेदनशील उत्तराखंड के उच्च हिमालय क्षेत्र में स्थित बुग्याल यानी मखमली हरी घास के मैदान भी दिख रहे हैं। भूस्खलन, भू कटाव से कहराते बुग्यालों के उपचार को लेकर सरकार संजीदा हुई है। इसी कड़ी में उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र के सहयोग से वन विभाग अब बुग्यालों की एटलस बना रहा है, जिसमें इनका संपूर्ण ब्यौरा व सेहत की जानकारी रहेगी। राज्य में बुग्यालों की संख्या लगभग 200 है। एटलस तैयार करने को साल भर का समय निर्धारित किया गया है। फिर इसके आधार पर इनके उपचार को कदम उठाए जाएंगे। इसमें जियो रूट तकनीकी पर जोर रहेगा। दरअसल द्यारा बुग्याल में इस तकनीक से हुए कार्यों के सार्थक परिणाम सामने आए हैं। चिन्हीकरण मामले में सरकार जल्द निर्णय नहीं तो देंगे धरना। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच की चेतावनी। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच की बैठक में राज्य आंदोलनकारियों ने प्रशासन और शासन की ओर से उनकी लंबित मांगों को अनदेखा किए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने 14 दिसंबर को दीनदयाल पार्क में धरना देने का ऐलान किया। बैठक रविवार को शहीद स्मारक में आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में राज्य आंदोलनकारी मौजूद रहे। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारी की समस्या को अब तक गंभीरता से नहीं लिया गया है। अगर उनकी बातों को जल्द न सुना गया तो वे आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2021 में राज्य आंदोलनकारियों के द्वारा किए गए पत्र शासन और प्रशासन के पास अब तक पड़े हुए हैं, लेकिन चिन्हीकरण के लंबित मामलों का निस्तारण नहीं किया गया है। सेना के अधिकारी से साइबर ठगी का मुख्य आरोपी 1 साल बाद विशाखापट्टनम से गिरफ्तार। ऐसे हड़पी थी रकम। सेना के अधिकारी के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी के मुख्य आरोपी को पुलिस ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से गिरफ्तार कर लिया है। मामले में एक आरोपी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। सेना के अधिकारी ने ज्योतिर्मठ कोतवाली में 16 अगस्त 2023 को शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा था कि एक व्यक्ति ने मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर उसके साथ 2,70,303 रुपए की धोखाधड़ी कर दी है। पुलिस ने जांच के बाद 19 मार्च 2024 को केरल के कोटमांगलम क्षेत्र से भी मणिकंदन को गिरफ्तार किया है, लेकिन मामले का मुख्य आरोपी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में लगातार नाम व जगह बदल रहा था। देहरादून में पासपोर्ट बनवाने वालों के लिए बुरी खबर। 30 दिसंबर से पहले कोई अपॉइंटमेंट नहीं। वैश्वीकरण के दौर में विदेश सैर अब आम बात हो गई है। सैर से लेकर बिजनेस टूर और नौकरी के लिए दूनवासी बड़ी संख्या में विदेश भ्रमण कर रहे हैं। जाहिर है इसके लिए पासपोर्ट की जरूरत तो पड़ती ही है। इसका असर पासपोर्ट के बढ़ते आवेदनों के रूप में देखने को मिल रहा है। हालांकि पासपोर्ट के आवेदनों की बढ़ती संख्या में पासपोर्ट सेवा केंद्र देहरादून हांफने लगा है। आज आवेदन किया जाए तो माह भर बाद अपॉइंटमेंट मिल रहा है। पासपोर्ट आवेदनों के बढ़ते दबाव की ताजा तस्वीर आरटीआई कार्यकर्ता भूपेंद्र कुमार की ओर से क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी कार्यालय देहरादून से मांगी गई जानकारी में सामने आई है।
राजस्थान में बलिदान हुआ कर्णप्रयाग का जवान पैतृक घाट पर नम आंखों से की अंत्येष्टि। राजस्थान के जैसलमेर में ट्रेनिंग के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने से उत्तराखंड के कर्णप्रयाग निवासी जवान ने बलिदान दे दिया। बलिदानी नायक संदीप कुमार का पार्थिव शरीर आज उनके घर कर्णप्रयाग लाया गया। यहाँ सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि नायक संदीप कुमार की बीते 6 दिसंबर को ट्रेनिंग के दौरान अचानक तबीयत खराब हो गई थी। उनके बलिदान होने की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।